सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी वीनस वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का ये जो सेशन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों में एग्जाम्स हुई, रिजल्ट्स आए और अब ज्वाइनिंग्स भी मिल रहे हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो बच्चे अब दो भागों में बट गए। जब तैयारी शुरू की थी तब एक बड़ा ग्रुप था तैयारी करने वालों का। अब वो ग्रुप कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। एक वे जिनका सिलेक्शन हो गया, अब वे स्कूल्स में ज्वाइन करेंगे, और एक वो बड़ा ग्रुप पे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी अब वो जो तैयारी करने वाला ग्रुप था वो दो भागों में बट गया। दो साथी साथ साथ तैयारी कर रहे थे, उनमें से भी हो सकता है एक का सिलेक्शन हो गया हो और एक का नहीं हुआ हो। अब वो एक अध्यापक बन गया और दूसरा फिर उस बड़े ग्रुप में शामिल हो गया जो आज भी तैयारी करने की प्रक्रिया में है। असफल हुआ है, इसका मतलब उसने अपना आकलन भी किया होगा, खुद सोचा भी होगा कि क्या वजह है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखो, सिलेक्शन नहीं होने की भी बहुत सारी वजह होती हैं और सिलेक्शन लेने की भी कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वे उन बिंदुओं पर करेंगे जो आप लोग कहते हो। जब मेरी आप सब लोगों से बातचीत होती है, बहुत सारे लड़के लड़कियों से बातचीत होती है, तब मैं उनसे पूछता हूं, ये जानने का प्रयास करता हूं, मेरी ऐसी उत्सुकता रहती है कि मैं जानूं कि इस बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं यही जानने की कोशिश करता हूं, यदि वो हमारा विद्यार्थी है, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये बताओ, क्या मैंने यानी हमारे प्लेटफॉर्म ने कहीं कोई कमी रख दी हो और आपको अब ये लगता हो कि साहब पे आपकी वजह से मेरा नहीं हुआ, या फिर आपने हमें ईमानदारी से नहीं करवाया, या फिर आपने पूरा कंटेंट नहीं दिया, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैं वो कहता है कि नहीं सर, आपने पूरी ईमानदारी से काम किया, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। फिर मैं जानना चाहता हूं तो फिर कहां कमी रही। जब उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं तो दो बड़े आंसर्स मुझे मिलते हैं। उनमें से पहला सबसे बड़ा आंसर है, यानी सबसे ज्यादा लोगों का जो आंसर होता है वो ये होता है, महिलाएं होती हैं, वो ये कहती हैं कि साहब मैं एक गृहिणी हूं और मुझे पर्याप्त समय नहीं मिला। मैं घर के कामकाज के साथ, परिवार की देखभाल के साथ मैं इतना समय नहीं दे पाई पढ़ाई को जितना आवश्यक था, और इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्योंकि तैयारी करने वाली बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो गृहिणी हैं और उनके लिए ये मजबूरी होती है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती। परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, घर में जो हमारे पशु होते हैं उनको छोड़ के वो बाहर बड़े शहरों में ऑफलाइन कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, और घर पे रह के उनका टाइम टेबल बन नहीं पाता है। इस वजह से उनका रूटीन नहीं बनता, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं बनती, और इस वजह से वो महिलाएं असफल हो जाती हैं। एक तो बड़ी बात ये है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हो कि एक गृहिणी भी आसानी से कंसिस्टेंसी बनाए रखे और अपना सिलेक्शन ले ले। क्योंकि देखो, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि वे लोग जिनके पास पर्याप्त समय है, जिनके पास पर्याप्त संसाधन है, वे तो सिलेक्शन ले ही लेंगे, और यदि वो नहीं भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो पैसे वालों के बच्चे हैं तो कहीं भी एडजस्ट हो ही जाएंगे। मैं मानता हूं कि मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूं, जिन बच्चों के लिए मैं काम करता हूं, वे लोग हैं जो अल्प संसाधन वाले हैं, जिनके पास संसाधन कम है। तो आज के सेशन में हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक गृहिणी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखे, और क्या वो इतना समय निकाल सकती है कि इजीली सिलेक्शन ले ले। इस पे आज हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे ऐसा कोई समाधान ढूंढने की जिससे गृहिणियों की इस समस्या से उनको छुटकारा मिल सके। दूसरा जो बड़ा बिंदु हमारे सामने आया वो ये आया कि साहब मैं एक
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर हूं और मुझे घर का काम चलाना होता है, घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, इसलिए मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना होता है और वहां जाने के बाद इतना समय मुझे मिलता नहीं है कि मैं अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर सकूं। लगभग ये जो समस्या है वो ही समस्या इनकी है और तैयारी करने वालों का एक बड़ा वर्ग ये दोनों है। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग जो हैं तैयारी करते हैं, या तो वो गृहिणी है या फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। ठीक है, तो क्या इनकी समस्या का भी कोई समाधान हो सकता है? इसीलिए हमने आज का टाइटल रखा, समय नहीं मिलता, तैयारी कैसे करूं। अब देखिए, मोटी मोटी और बहुत सीधी बात हम करते हैं, किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं है, सीधी टू द पॉइंट बातें करेंगे और बहुत व्यवहारिक सी बातें करेंगे। यदि आपके पास समय नहीं है तो आपको समय निकालना पड़ेगा। दो ही चीजें हैं, एक तो यह है कि आप अपनी परिस्थिति को बदल लें, या तो आप अपने परिस्थिति को बदल लें या फिर आप अपने आप को बदल लें। जो काम आपको ज्यादा सही दिखता हो वो कर लें। यदि आपको लगता है कि मैं इस परिस्थिति से बाहर आ सकता हूं आसानी से, तो आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाइए। और आपको लगता है कि ये ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है, ये ज्यादा सकारात्मक परिस्थिति मेरे लिए है, उस परिस्थिति का आप निर्माण कर लीजिएगा। या फिर यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। दोनों में से एक काम यदि नहीं करोगे तो आप अंततः कंप्लेन करेंगे, आप शिकायत करेंगे। हर बार जब रिजल्ट आएगा तो आपके पास एक ही बात रहेगी कि साहब मेरा इस वजह से नहीं हुआ। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि नो बॉडी केयर्स, किसी को कोई परवाह नहीं है आपका किस वजह से नहीं हुआ। आप चाहे बताएं ही नहीं, आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका किस वजह से नहीं हुआ, आप मान के चलिएगा कि 100 में से 90 लोग आपके जवाब को सुनते ही नहीं है कि साहब मेरा, आप वहां अपनी सफाई देते फिरते हो कि साहब मेरा इसलिए नहीं हुआ, मेरा इसलिए नहीं हुआ, मेरा उसलिए नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को, कोई नहीं सुनता है। आप अपनी संतुष्टि के लिए चाहिए 10 बार कह दो, 5 बार कह दो, कोई विश्वास नहीं करने वाला है। आपका या तो हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बस ये दो ही बातें हैं। क्लियर है बात? अब देखते हैं कि साहब आप अपनी परिस्थिति को कैसे बदल सकते हैं। आपको लगता है कि साहब मैं गृहिणी हूं तो मैं कैसे तैयारी करूं। मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार के जो एग्जाम्स आजकल चल रहे हैं ये वन डे एग्जाम्स हैं, एक दिन होने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले एग्जाम्स हैं। इन एग्जाम्स के लिए मेरा आकलन ये कहता है कि आपके पास यदि थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपके पास है, आप अपने विषय का कम से कम 15 से 20% नॉलेज रखते हैं, 15 से 20% आपका नॉलेज है, और मुझे लगता है कि तैयारी करने वाले जब प्रारंभ में तैयारी करते हैं तो उनके पास 15 से 20% तैयारी होती ही है, अमूमन होती ही है। मानो आप इंग्लिश सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि आपको 15 से 20% बातें नहीं पता है? और यदि नहीं पता आपको 15 से 20% भी, तो आपने कैसे तो ग्रेजुएशन की, कैसे आपने 10वीं 12वीं की, कैसे आपने बीएड की, फिर तो आपका भगवान ही मालिक, फिर तो कोई नहीं बचा सकता। यदि आपके पास 15 से 20% नॉलेज आप मानते हैं, आप गृहिणी हैं और आपको लगता है कि मुझे मेरे विषय के बारे में 15% के आसपास जानकारी है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, तो आप ये मान के चलें कि आप तैयारी के लिए पात्र हैं, आप तैयारी कर सकते हैं और आप सफल भी हो सकते हैं। अब जिन बच्चों की स्थिति ऐसी है, वे बच्चे, यदि वे बच्चे, यहां से अपन शुरू करते हैं, यहां से, जिन लोगों के पास 15 से 20% अपनी तैयारी है, जिसका बेसिक इतना ठीक है, उसको तैयारी करनी चाहिए। और उसके पास कितना समय होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि उसके पास 6 महीने का समय होना चाहिए।
उसके पास ऐसा मुझे लगता है कि 6 मंथ्स यदि उसके पास हैं तो वो अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर सकता है। अब आप कहेंगे सर 6 महीने की तैयारी, 6 महीने में रोजाना कितने घंटे? बहुत ज्यादा नहीं, रोजाना आप पे 6 आवर्स भी यदि देते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। परीक्षा के महीने में ये 6 घंटे बढ़ के 10 से 12 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन 6 घंटे एक बार पर्याप्त है। अब आप मुझे बताइएगा 6 घंटे क्यों बता रहा हूं? आप किसी भी ठीक से प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा जो ईमानदारी से आपका साथ दे, जो आपको कंटेंट अच्छा दे। भले ही आपको और चीजें कम मिलें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको कंटेंट जो है वो बहुत बेस्ट मिल जाए। आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा ताकि आपको कंटेंट पे काम नहीं करना पड़े, आपको इधर उधर चीजें ढूंढ के नहीं लानी हो। आपका टीचर आपको तैयार करके 2 4 5 किताबें जितनी भी बनती हैं उन सब का कंटेंट एक जगह इकट्ठा करके आपको बिल्कुल रेडीमेड दे दे। आप किसी इस प्रकार के टीचर से जुड़ जाइएगा ताकि आपकी वहां मेहनत बच जाती है, ठीक है। फिर आपका क्या काम होता है? जो टीचर आपको कंटेंट देता है उसको आप पूरी ईमानदारी से तैयार कर लें और 6 घंटे पर्याप्त होते हैं। कम से कम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तो पर्याप्त होते हैं, ये मैं जानता हूं। 6 घंटे में, अब आप गृहिणी हैं तो क्या कोई भी गृहिणी 6 घंटे नहीं निकाल सकती? 5 से 6 घंटे निकालना उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊं आप लोगों को कि यदि उसने ठान लिया, देखो भाई थोड़ी सी तो एक्स्ट्रा करनी ही पड़ती है। अब आप ये चाहें कि मुझे तो ऐसे ही आसानी से कुछ मिल जाएगा, तो आपको आसानी से कुछ नहीं मिलता है। जो लोग परिस्थितियों से लड़ते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो आप पे 2-2 घंटे के 3 स्लॉट बना लें आराम से। 2 घंटे आप पे सुबह जल्दी उठ के अपना पढ़ लें। 2 घंटे आप, यदि आपको दिन में समय मिलता है तो 2 घंटे वहां पढ़ लें और 2 घंटे आप पे रात को निकाल लें। मान लिया कि भाई आप बहुत ही बिजी हैं और आपसे 6 घंटे भी नहीं निकल रहे हैं, तो एक बार आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तब आप 4 घंटे तो निकाल सकते हैं। 2 घंटे सुबह निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ा जल्दी उठिएगा और जल्दी उठ के अपने 2 घंटे पढ़ लीजिएगा। आप लेट सोइएगा थोड़े बहुत और 2 घंटे आप पे वहां निकाल लीजिएगा। दिन में यदि आपको कोई 1-8 घंटा मिलता है तो आप उस समय का यूज कीजिएगा। मुझे लगता है कि कोई भी गृहिणी आराम से 5 से 6 घंटे का समय निकाल सकती है और उसको चीजें व्यवस्थित करनी पड़ेंगी। अपने काम को इस ढंग से व्यवस्थित करना पड़ेगा कि काम करने में थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, थोड़े काम मिला के करने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत किसी से छोटी मोटी हेल्प मिल जाए तो वो करनी पड़ेगी, यानी आपको मैनेज करना पड़ेगा। कई बार पूछते हैं कि साहब पे आपने पूनम का जिक्र किया तो पूनम ने कैसे कर लिया, राजबाला ने कैसे कर लिया? तब मैं एक ही बात बताता हूं कि वे मैनेज कर पाई थी बस, और जो नहीं कर पाए वे मैनेज नहीं कर पाए। आप ये मान के चलना वो मैनेज नहीं कर पाए अपनी परिस्थितियों को, और इन लोगों ने अपनी परिस्थितियों को मैनेज कर ली। इसलिए बेटा आपको एडजस्टमेंट का तरीका आना चाहिए। आपके दिमाग में होनी तो चाहिए ये बात कि साहब मैं तो तैयारी करूंगी और मुझे तैयारी के लिए समय निकालना होता है। देखिएगा जिस दिन आप लोगों को कहीं जाना होता है उस दिन आप पे 8 से 9 बजे काम अपना पूरा सल्टा लेती हैं और 8 से 9 बजे काम सल्टा के आप चले भी जाते हैं वहां, क्योंकि आपको पता है कि आज पूरे दिन मैं घर नहीं रहने वाली हूं, क्योंकि आपने पहले तय कर लिया था ये। और जिस दिन आपको नहीं जाना होता है उस दिन वही काम आपका 12 बजे तक नहीं होता है। संडे को आपको, जिस प्रकार से हम लोग स्कूल जाते हैं, जिस दिन स्कूल जाते हैं उस दिन फटाफट काम हो जाते हैं, संडे को वही काम हमारे पेंडिंग 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 चले रह जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि आज हमें कहीं नहीं जाना। तो आप तय करें कि मुझे रोजाना एनी हाउ 6 घंटे निकालने हैं। 6 घंटे नहीं निकले तो 4 से 6 घंटे जितने भी आप निकाल सकते हैं उतने निकालिएगा। हो जाती हैं व्यवस्थाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप 4 से 6 घंटे निकालते हैं, लेकिन इसको कंसिस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 3 दिन पढ़ाई की और 4 दिन नहीं की, फिर 3 दिन की, 4 दिन नहीं की, तो ये
कोई मतलब नहीं निकलेगा इस 3 दिन का भी। मैं आपको बताता हूं, देखो हो सकता है कि आज हमारा ये वीडियो थोड़ा है लंबा हो जाए, लेकिन बहुत ही व्यवहारिक और मन की बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारी महिलाएं इससे पीड़ित हैं, दुखी हैं। ये एक सर्कल सा बनता है, ठीक है। जब आप इस सर्कल के अंदर होते हो, ये आपका स्टडी सर्कल है। जब आप इस स्टडी सर्कल के अंदर होते हो, चीजें ठीक चलती रहती हैं, आप पढ़ते रहते हो, और जब आप इस पढ़ाई को छोड़ के जितना दूर जाओगे, यानी आपने ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और यदि आपने 6 दिन पढ़ाई छोड़ दी, तो ये मान के चलिएगा कि वापस आने में आपको इससे 3 गुना टाइम लगेगा। फिर आपकी 15 दिन गए मान लो, 20 दिन गए मान लो, यानी आपने 2 दिन पढ़ाई छोड़ दी, तो जो नुकसान होगा वो कितने दिन का होगा? 4 से 5 दिन का नुकसान होगा। इसलिए कंसिस्टेंसी आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ें, आप लगातार बने रहें। ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़ लिया और 10 दिन छोड़ दिया, फिर ये 10 दिन भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखें और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मन में एकदम अच्छे से तय करके कि साहब मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी और मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, और मुझे चीजों को व्यवस्थित करना ही पड़ेगा। मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, मुझे तो खुद को ही चीजें व्यवस्थित करनी है। अब आते हैं अपन दूसरे बिंदु पे। कौन से बिंदु पे आते हैं भाई? दूसरे पे आते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले लोग भी इसी प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करें। एक प्रश्न उनका और है, वो ये है कि साहब मैं प्राइवेट स्कूल छोड़ दूं क्या? स्कूल छोड़ के मैं तैयारी कर सकता हूं क्या? मेरा उनको यह कहना है कि नहीं, आप अपनी स्कूल्स में जाते रहिएगा, क्योंकि स्कूल छोड़ने से अनावश्यक प्रेशर बनता है। घर का काम आप चलाने वाले थे, वो आप कमा के ला नहीं रहे हैं, तो एक अनावश्यक प्रकार का तनाव आपके दिमाग में आता है, अनावश्यक प्रेशर बनता है। एग्जाम्स का है नहीं कि अगले महीने ही है, हो सकता है 6 से 7 महीने में एग्जाम हो, तो 6 से 7 महीने आप घर बैठे रहोगे, तो अनावश्यक अनावश्यक प्रेशर आ जाएगा। मैं अपने सभी बच्चों को ये कहता हूं कि चाहे वो लड़का हो लड़की हो, यदि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके साथ आप अपने 6 घंटे मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। 4 से 6 घंटे यदि आपके मैनेज हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले कई लोग कहते हैं कि साहब मैं पिछले 8 से 10 सालों से प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहा हूं, 8 से 10 सालों में प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहा हूं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता। मेरा उनको यह कहना है कि आप पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं है। आप टीचर बन गए, आप लर्नर नहीं है, और जो लर्नर की प्रोसेस है वो आपने छोड़ दी। आपको भ्रम हो गया है इस बात का कि साहब मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो नरेशन पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मुझे नरेशन पढ़ के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ाना, 12वीं के बच्चों को पढ़ाना अलग बात होती है, और कंपटीशन के लिए पढ़ना अलग बात होती है। इसलिए एक बार ये मान के चलो कि मुझे 0 से वापस से शुरू करनी है। जो मेरी 15 से 20% तैयारी है वो ही तैयारी है, बची हुई 60% के आसपास तैयारी मुझे करनी चाहिए। इस भरोसे में नहीं रहना चाहिए कि साहब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूं इतने दिन से, इसलिए इंग्लिश तो मुझे आती है, ये टॉपिक तो मुझे आते हैं, ये तो मैं कर ही लूंगा। न आप उसकी एक्सरसाइज करके जाते हैं, न उसका अपडेटेड कंटेंट देखते हैं, न उसकी बारीकियां सीख के जाते हैं। कैसे होगा फिर बताओ? आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए आप वो करें। अब कुछ बिंदु हम और हैं जिन पे चर्चा करेंगे। ये है, those who perform better are necessarily better। जिन लोगों ने अब सिलेक्शन लिया है, यानी 2 बच्चे हैं, एक ए और एक बी, ए का सिलेक्शन हो गया और बी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आप मान के चलते हैं कि बी कमजोर है या फिर ए कंफर्म ही इससे बेटर है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने परीक्षा के दौरान अपने आप को बेटर तरीके से प्रिपेयर किया है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बेटर हैं, नहीं, हो सकता है कि आप उनसे बेटर हो, लेकिन आपने अपने आप को परीक्षा के दौरान ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं किया। आपने जो परीक्षा की रिक्वायरमेंट्स थी
उन रिक्वायरमेंट्स पे आप खरे नहीं उतरे। आपने परीक्षा के दौरान, तैयारी के दौरान कुछ गलतियां की हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं, नहीं, आपने कुछ गलतियां की हैं, जबकि ए आदमी ने वो नहीं की। इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि साहब उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ, इसलिए मैं तो कमजोर हूं। कमजोर नहीं है आप, आपने अपने आप को ठीक से प्रिपेयर नहीं किया। आपके पास जो टैलेंट था आपने उसका यूज नहीं किया। परीक्षा के दौरान जो चीजें आपको करनी चाहिए थी आपने नहीं की। आप अब कर लेंगे तो अब हो जाएगा, और यदि अब भी नहीं करेंगे तो अब भी नहीं होगा। ये कड़वा सच है, आप इसको स्वीकार कर लें और करना ही पड़ेगा। के बाद देखिएगा, unsuccessful person perform the things extremely well which are not required at all। बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, असफल लोगों की एक बात और, क्योंकि आज हम लगभग उन्हीं लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जिनका नहीं हुआ। वे क्या करते हैं कि कोई काम, यानी ये ए काम है और इस काम को वो इतने अच्छे ढंग से करते हैं, बहुत शानदार तरीके से करते हैं, इस काम की वैसे कोई जरूरत होती ही नहीं है। यानी ये काम बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। परीक्षा में आपको कोई हेल्प नहीं पहुंचाने वाला है, लेकिन फिर भी आप इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, एक्सट्रीमली वेल कर रहे हैं, पूरा अपना समय दे रहे हैं, और फिर एग्जाम से तो उसका कोई लेना देना है नहीं, तो फिर आपको सफलता कैसे मिलेगी? जैसे आप अननेसेसरी कंटेंट को तैयार करते हैं, जिस कंटेंट की आवश्यकता ही नहीं सॉरी बे, जिस कंटेंट की आवश्यकता नहीं है, आप उस कंटेंट को इतने अच्छे ढंग से तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उसके ऊपर अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं। क्यों भी? जब आवश्यकता ही नहीं है। आप कहोगे साहब देखो मैंने तो ये पूरी किताब पढ़ी, जैसे ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, किताब बहुत शानदार है, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पढ़नी चाहिए। लेकिन आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपके किसी टीचर ने बता दिया कि साहब ये बुक ले आओ, अब आप उस बुक के लगे हुए हो, बहुत अच्छे से लगे हुए हो, जबकि वो आपके काम की नहीं है। आपने उस पर बहुत ज्यादा समय दे दिया और बहुत अच्छे ढंग से दे दिया। आपको कम से कम इस एग्जाम के तो वो काम नहीं आएगी, और जब एग्जाम होगा तब आपको असफलता हाथ लगेगी। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करें जो आपको एग्जाम पास होने की तरफ नहीं ले जाता हो। केवल और केवल इसलिए नहीं करें कि साहब बस मुझे तो करना ही है, मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो देखो बहुत अच्छे से नोट्स बना रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूं। आप पे किसी भी टॉपिक को वहां तक पढ़ें जहां तक आपकी आवश्यकता है। पुराने पेपर्स को देखें। हमारे सबसे ज्यादा सिलेक्शन होने की यही वजह है कि मैं खुद कंटेंट तैयार करता हूं और ये बहुत ध्यान रखता हूं कि बच्चे को अनावश्यक कुछ नहीं दिया जाए, केवल एग्जाम ओरिएंटेड दिया जाए। तो मुझे विश्वास है कि आज का ये सेशन उन लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा जो ये कहते हैं कि साहब मुझे टाइम नहीं मिलता है। वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें ये मैंने आपको बताया, और यदि आपको बातें ठीक लगी हों तो निश्चित रूप से आप पे कमेंट बॉक्स में अपने अपने अनुभव जरूर बताइएगा। जैसे भी आपने तैयारी की, यदि आप गृहिणी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि साहब मैंने ऐसे ऐसे तैयारी की और मैं सफल हुई हूं। सफल होने वाले भी बताएं और असफल होने वाले भी बताएं कि साहब मैं इस प्रकार से तैयारी की लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। यदि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तब अपने अनुभव बताइएगा। सफल और असफल दोनों अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि बाकी बच्चे जो देखेंगे उनको निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा, ताकि हम वीनस वर्ल्ड राजस्थान के गांव ढाणी तक के पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।